तो लोगों ने खोजना चालू कर दिया। बोले हम लोग घर से जो कचरा निकालते हैं वो बेकार चीज है। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये भी बायोगैस में काम आता है, अन्यत्र इसका प्रयोग होता है। खूब विचार किया कौन सी चीज बेकार है, कौन सी चीज बेकार है। तो लास्ट में निकला संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसको आप निकम्मी कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं। जहर भी औषधि के रूप में काम आती है, उसका भी यदि सही प्रयोग किया जाए दवाई बन जाती है जहर की। तो फिर निकम्मा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बहुत प्यारी बात कही, जो अपने आप को निकम्मा समझता है, बेकार समझता है, वही है, उसी के लिए निकम्मा शब्द है, बाकी संसार में और किसी के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान के संतति है, ठाकुर जी के हैं हम लोग। हमारे पास जैसे बाप के कुछ अंश बेटे में होते हैं ना, हम सब में भगवान के अंश है। ठाकुर जी में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपने सामर्थ्य का 5% भी उपयोग नहीं करता। इतनी ताकत, इतनी बुद्धि है उसके पास। तो हम लोग भगवान के हैं। और यदि हम लोग कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, ऐसा यदि कोई कहने लगता है तो पहला काम क्या होगा? जैसे पिता समर्थ है और बाप बेटा अपने आप को बेकार कहे तो पिता का अपमान होता है। तो हम लोग भी यदि भगवान का अपमान करते हैं तो अपने आप को कमजोर समझ लें। तो भगवान ने गीता में कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। बड़े मेरा अपमान करते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को कभी भी कमजोर, बेकार, निकम्मा, कर्महीन ऐसा कभी न समझें। इससे ठाकुर जी का अपमान होगा, एक ठाकुर जी का अपराध माना जाएगा। और दूसरी बात एक कहा जाए, यदि जो व्यक्ति कहता ना मैं बहुत बेकार हूं, मुझ में क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो हम लोग क्या बोलते हैं भगवान को? सबके हृदय में भगवान बसे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, सबके दिल में ठाकुर जी बसे हैं, मम उरसो वासी। और हम जो करते हैं हमारे करने से पहले वो सुन लेता है, हम जो बोलते हैं बोलने से पहले वो जान लेता है। तो भीतर बैठा है और हम कहेंगे हम कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो जब सुन लेता है ना, आप जानते हैं, और भीतर से एक आवाज निकलती है, तथास्तु। तथास्तु निकलते ही क्या हो जाएगा? बोले हमारे तो हमारे पास फिर वो जो भाव है तो इस भीतर से आएगा। और एक चीज को बार बार दोहराते रहो ना, व्यक्ति उसी तरह से बन जाता है। तो मैं जो सूत्र आपके सामने बता रहा हूं, कभी भी अपने आप को बेकार का, खराब आदमी, निकम्मा कभी नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की संतान है हम। और ध्यान देना, जब हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना ये खराब है, वो खराब है, मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे आप 1 लाख का लैपटॉप खरीद कर लाए, मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप, और उसमें कई बार खराबी हो जाती है, स्वाभाविक है, मशीन की चीज है। क्या आप पूरे लैपटॉप को, उस मोबाइल फोन को फेंक देते हैं क्या? उसको ठीक करते हो ना, जो खराबी उसको हटा देते हो। तो हम शरीर है हमारा, हम संसार में रहते, हो सकता है कुछ शरीर, संसार, मन, बुद्धि में कुछ खराबी आ जाए कि हम लोग एक घोषणा कर देते आदमी बिल्कुल खराब हो गया। भैया ऐसा कहना, भैया जब लैपटॉप क्या फेंक देते गटर में क्या? उसकी खराबी को ठीक करते हैं ना। तो हम लोगों में भी जब कभी जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आती है तो पूरा व्यक्ति खराब नहीं होता है, पूरा व्यक्ति उसको खराब नहीं बोल सकते, बस उसमें जो खराबी है उसको हटाने का प्रयास करें। तो इसका मतलब है हमें क्या विचार करना चाहिए? एकदम पैनी दृष्टि से ये सोचना चाहिए, मेरी उन्नति में, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी खराबी है जो बाधक है, हम उसको ठीक कर सकें, उसकी औषधि कर सकें। पूरे जीवन बर्बाद नहीं होता, आदमी बिल्कुल खराब नहीं है, आदमी में खराबी है।
कुछ दोष आते हैं ना, उन दोषों को निकाल। और दोष याद रखना, हमने जब जन्म लिया था हमारे पास कोई दोष नहीं थे। हाँ, दोष आए हैं, यदि दोष आए हैं, बाद में आए हैं, तो उनको निकाला भी जा सकता है। जैसे रोग आता है, पहले नहीं था, बाद में आया, और रोग को ठीक करते हैं। तो हमारे जीवन में भी कोई अवगुण आता है ना, तो कभी भी किसी व्यक्ति को ये मत कहना बेकार है। आदमी कोई, मैंने इसलिए निकम्मा नहीं है, अनुपयोगी नहीं है, सब काम के हैं, बस उनमें जो अवगुण है प्रयास करना चाहिए। ये दोष, ये अवगुण, ये बेकार की चीज जो हमारे जीवन में है, ये हटनी चाहिए। लेकिन पूरे जीवन को बेकार नहीं कहना चाहिए कभी भी, क्योंकि जीवन को यदि बेकार कहेंगे, हमारा जीवन तो बेकार हो गया, क्या जीना है, तो ईश्वर की कृपा का बहुत बड़ा अपराध है। एक उपनिषद आता है हमारे यहाँ, ईशावास्य उपनिषद, उसमें ऋषि कहते हैं, भैया तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है। तो इसलिए उस समय क्या सोचना चाहिए, कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सप्तम समा। मैं जिंदा रहूंगा, जिजीविषा मतलब जीवित रहकर मैं हमेशा काम के प्रति संलग्न रहूंगा, प्रयास करूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, दो लोगों का कल्याण करूंगा, ये व्यक्ति सोचे हमेशा। ऋषि कहते हैं अपने आप को तो कम। स्वामी विवेकानंद जी को यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पाप क्या है। यदि आप भगवान के मंदिर में नहीं जाते ना, तो आपको पाप नहीं लगेगा। राम नाम नहीं गाते तो आपको पाप नहीं लगने वाला, ठीक है। सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे तो आप पापी नहीं कहलाएंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी पाप का डेफिनेशन देते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है, जो अपने आप को कमजोर समझता है, वो सबसे बड़ा पापी है। इसलिए परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां जाती है, संसार में समस्याएं आती है, तो समस्याओं से भागोगे। ये समस्या आ गई, भागेंगे, समस्या बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। यदि कभी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, अनुभव किया होगा, तो स्वामी विवेकानंद जी का एक आत्मकथा है, उसमें वो कहते हैं कि मैं पहली बार बनारस गया, काशी गया, और काशी में मैं घूम रहा था गंगा जी के तट से, तो एक बंदर आया। और स्वामी जी के जीवन में कोई ना कोई माइनस पॉइंट होता है ना जीवन में। किसी को कॉकरोच देख के जो है डर लगता है, किसी को क्या देख के डर लगता है, कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट, किसी को सांप, किसी को कुत्ता, और किसी को कॉकरोच, किसी को छिपकली, किसी को चूहा, कोई ना कोई किसी के जीवन में कोई माइनस पॉइंट रहता है, ये देख कर डरना। स्वामी जी बंदर से बहुत डरते थे। तो स्वामी जी विवेकानंद जी के पीछे वो बंदर पड़ गया, और स्वामी जी भागे, और स्वामी जी के साथ भागते ही बंदर भी पीछा किया। स्वामी जी ने कहा इसका अंत क्या है भाई, मैं भागा जा रहा हूं, बंदर पीछे भाग रहा है। तो स्वामी जी को लगा आज कुछ करते हैं, तो खड़े हो गए एकदम डट के, उधर देखा, और जैसे स्वामी जी खड़े हो गए, बंदर कुछ पीछे हो गया, और आगे बढ़े तो बंदर और पीछा होता गया, आगे फिर भाग गया बंदर भी। तो स्वामी जी ने लिखा है हमारे जीवन में भी यही स्थिति आती है, ये बंदर जैसी समस्याएं हमारे जीवन में बहुत आती है। इतनी समस्याएं आती है ना मनुष्य जीवन में, एक पूरा हो दूसरा तैयार होता है, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए फिर, बोले उन समस्याओं से पलायन जो करता है, और समस्याएं बहुत ज्यादा हावी होती है उसके ऊपर, जितनी समस्याओं से भागेंगे उतनी समस्या हावी होगी। तो क्या समझदार कौन है, उन समस्याओं के सामने डट जाओ, समस्या भाग जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति लगता है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आई हो? यदि समस्याओं से भागे होते तो कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने समस्याओं से मुकाबला किया है वही आगे बढ़ सकता है। तो समस्या हमको कमजोर बनाने के लिए नहीं आती है। जब प्रकृति क्या करती है, और मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, जब जब जीवन में कुछ चुनौतियां आ जाए, चैलेंजिंग आ जाए, सामने आप जा रहे ऐसी चुनौतियां आ जाए, तो समझ लो तुम बहुत बड़े आदमी हो, ठाकुर जी ने तुम्हारे हुनर पर भरोसा किया है, तुम कर सकते हो, इसलिए चैलेंजिंग दिया है। हर किसी के जीवन में क्यों नहीं आते ऐसे चैलेंज?
किसी के जीवन, प्राय जीवन में नहीं आते। क्या किसी भिखारी के जीवन में चैलेंज आएंगे क्या? भिक्षु। तो इसलिए जब जब कोई चैलेंज आए तो आपको महान बनने के लिए ठाकुर जी ने अवसर दिया है। तो उन, और मैं एक वाक्य याद रखना, चुनौतीपूर्ण कार्य ईश्वर के आदेश से आते हैं। अब उसको आप ईश्वर का आदेश समझें और आदेश समझकर क्या कहें, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, ठाकुर जी ने मुझ पर भरोसा किया है, इतना बड़ा काम मुझे सौंपा है। तो इसका मतलब है कि मुझे, मेरे ऊपर भरोसा किया है। इसका तात्पर्य हुआ मैं भगवान का एक ऐसा पात्र हूं जिस पात्र पर भगवान ने भरोसा किया है, और ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो मुझे कैसे करना है? एकदम बहुत सावधानी से करना है इस काम को। 3 बातें आ गई। पहला, एक काम ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ने मेरे पर भरोसा किया है, और मुझे इस काम को सावधानी से करना है। ये 3 बातें आपके जीवन में आ जाए तो ईश्वर समझेगा एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस चुनौती को पूरा करने के लिए इसके संकल्प के साथ 3 संकल्प आ गए। ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और सावधानी से मुझे करना है। ये विचार आते ही भगवान क्या कहते हैं, अब इस काम को पूरा करना है ना, मैंने औजार भेज दिया है। और ये 3 बातें आते ही ईश्वर के औजार उस काम को पूरा करने में लग गए। अब और यदि आप ये सोचो, पता नहीं मेरी भी परीक्षा क्यों लेता है भगवान, पहला तो आपने ईश्वर का आदेश नहीं माना, मेरी ही परीक्षा क्यों लेता, दुनिया में और भी है ना, मैं ही परीक्षा। अरे ईश्वर को इतना भरोसा, इतना फुर्सत है कि हमारी परीक्षा लेने आ जाएगा, हा? तो ईश्वर ही मेरी परीक्षा क्यों लेता है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है, और असावधान हो जाए जीवन में। ईश्वर कहता है मेरे औजार तेरे काम नहीं आएंगे फिर अब, और सारे औजारों को अपने खींच लेता है वापस, फिर हम भुगतेंगे सब। तो इसका अर्थ है ईश्वर के द्वारा दिए हुए काम संसार के सारे चुनौतीपूर्ण काम है। तो कैसे करना है? ईश्वर का आदेश है, ईश्वर ने मेरे पर भरोसा किया है, और मुझे सावधानी से करना है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो फिर प्रसन्नता से स्वीकार किया जाएगा। करते समय सावधानी होनी चाहिए, और रिजल्ट मिलने पर प्रसन्नता होनी चाहिए। ये प्रसन्नता तभी मिलेगी, रिजल्ट में प्रसन्नता तब आएगी, 3 चीजें जीवन में होनी चाहिए। तो मेरे जो आपके सामने जो चर्चा कर रहा था, पहली बात, अपने आप को कभी भी निकम्मा, कभी भी कमजोर, हारा हुआ, थका हुआ कभी महसूस मत करो। संसार में कोई पसंद करता है क्या उदास आदमी को, हारा हुआ थका हुआ आदमी को? तो ईश्वर कैसे पसंद करेगा? तो कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं, खुश रहना सीखो, पहला। दूसरी बात यह है, समस्याएं आएंगी ही आएंगी जीवन में, और जिसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है उसके जीवन में क्या जीवन है उसका? समस्याएं आती है तो व्यक्ति खुश हो जाए। तो समस्याओं से भागेंगे तो समस्याएं हावी होंगी, समस्याओं का डट के मुकाबला करो। और जब जब कोई चुनौतियां आए तो ईश्वर का आदेश है, मेरे ऊपर उसको भरोसा है, मुझे सावधानी से करना है, इसका रिजल्ट मिलने पर प्रसन्नता से स्वीकार करना है। यदि ये विचार हमारे जीवन में आ जाएंगे ना, तो जीवन बड़ा आनंदमय बनेगा। आनंदमय बनेगा मतलब परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, व्यवस्था बदलेंगी, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। थोड़े से जीव में इधर उधर उथल पुथल होने पर सर पटक के नहीं बैठेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी विचारधारा को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि आप खुश होना चालू करो तो आपका बुरा जो चाहते हैं ना, उनको तो बहुत बड़ी सजा मिल गई। ठीक है ना? आप खुश हो जाओ तो आपका जो बुरा चाहते हैं ना, उनको बहुत बड़ा दंड मिल गया, सजा मिल गई। ठीक है ना? इसलिए खुश रहना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। खूब प्रसन्न रहो। ठीक है भाई।